नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात होगी नेटफ्लिक्स की फिल्म दो पत्ती की, जो कि बेसिकली एक K3M कोलैबोरेशन है। पहले तो एक्टर प्रीति सैनन, उनकी प्रोडक्शन हाउस ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स, ये उनकी पहली प्रोडक्शन है। फिर उनके साथ मुख्य भूमिका में है काजोल। इस फिल्म की कहानी लिखी है राइटर कनिका डेलिन और एम यानी कि मोनिका शेरगिल, जो कि है वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट एट नेटफ्लिक्स इंडिया। इससे पहले फिल्म पे बात हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। धर्मपुर नाम की एक जगह है जिसे उत्तर भारत में बताया गया है, और यहाँ पे हाल ही में इंस्पेक्टर विद्या ज्योति काजोल, इनका ट्रांसफर हुआ है। ये अपने सीनियर से मिलने जा रही है, और बातों बातों में सीनियर इन्हें थोड़े हल्के अंदाज में एक नसीहत देते हैं कि आप तो बहुत ही रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, लेकिन इतना भी आप कड़क मत होइए कि सीधे पेड़ की तरह। और वो उनसे कहते हैं कि सिस्टम को समझे और थोड़ा थोड़ा झुकना भी सीखिए अगर हवा का झोंका आए। अब इंस्पेक्टर विद्या ज्योति अपने बॉस से बड़े प्यार से कहती है कि सर, यदि एक हवा के झोंके पे ये झुक जाते हैं तो फिर ये तो सीधे ट्रीज है ही नहीं। अपने सीनियर से मिलने से पहले इंस्पेक्टर विद्या ज्योति, उनकी बातचीत चल रही थी अपने सबॉर्डिनेट दैट इज प्लेड बाय विजेंद्र काला। और विजेंद्र काला उनसे कहते हैं कि आपके बारे में बहुत सुना है कि आप तो बहुत ईमानदार है, बल्कि इतने ईमानदार है कि आपने तो अपने भाई को भी जेल में डाल दिया। और वो उनसे कहते हैं कि मैडम, बट फैमिली इज फैमिली। और इंस्पेक्टर विद्या ज्योति का जो जवाब है वो है लॉ इज लॉ। अब बचपन से ही लॉ इनकी जिंदगी का हिस्सा रहा है, क्योंकि इनके माँ बाप वो इंडियन जुडिशरी में थे। इनके पिता वो एक जज थे और इनकी माँ लॉयर। अब ऐसा विद्या ज्योति कहती हैं कि इसलिए उनके माँ बाप के बीच में कभी जमी नहीं। टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। खैर, बस ये कह सकते हैं कि जिनके माँ बाप इंडियन जुडिशरी में हो, बेटी अब पुलिस वाली है, तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा अपने बेटे या अपने भाई को किसी क्रिमिनल केस में बचाना। खैर, विद्या ज्योति के परिवार के बारे में तो बस यहाँ पे एक पासिंग मेंशन है, लेकिन दुपत्ती की जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है वो तो कहानी है अ टेल ऑफ ट्विन सिस्टर्स सौम्या एंड शैली, बोथ प्लेड बाय कृति सैनन। जब ये दोनों 8 साल की थी, इनकी माँ की डेथ हो गई थी और उसका इन दोनों पे अलग अलग असर पड़ा था। लेकिन ऐसा बताया गया है कि इन दोनों के बहन में कभी कुछ जमी नहीं। और शैली, जो बहुत ही शातिर और चालाक है, वो बचपन से ही अपनी बहन को पसंद नहीं करती है और हमेशा उनके लिए ऑब्स्टिकल्स डालती रहती है। फिलहाल तो खैर सौम्या, उन्होंने अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज का केस किया है। दैट्स ध्रुव सूद प्लेड बाय शहीर शेख। लेकिन एक्सपेक्टेडली शैली, वो अपनी बहन के पीछे नहीं खड़ी है। अब शैली, सौम्या और ध्रुव, ये जो इनका रिश्ता है, जो डायनामिक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा दिखाया गया है कि ध्रुव, उनकी जो अफेक्शन है इन दोनों बहनों के लिए, इट बेसिकली ऑसिलेट्स लाइक अ पेंडुलम, कि कभी यहाँ कभी यहाँ। बताइएगा, जुड़वा बहनों को दोनों को एक ही व्यक्ति से प्यार होना, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। हिंदी सिनेमा का अगर आप इतिहास देखें तो 1971 में एक फिल्म आई थी शर्मिली, जिसके अंदर राखी ने ट्विन रोल प्ले किए थे और सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट थी वहाँ पे। और मोर रिसेंट एग्जांपल वुड बी नेहा धूपियाज शरा शीशा, जो 2005 में आई थी, जहां उन्होंने ट्विन रोल प्ले किया था और हीरो थे उसमें सोनू सूद। ये कॉन्सेप्ट शायद पहली बार इस्तेमाल किया गया था हॉलीवुड फिल्म स्टोलन लाइफ, जिसके अंदर एक उस वक्त की प्रसिद्ध एक्टर बेटी डेविस, उन्होंने ऐसे जुड़वा बहनों की रोल प्ले किए थे और बोथ ऑफ देम फेल इन लव विद द सेम गाय। अब जुड़वा बहनों की कहानी, इस पे तो खैर किसी का कॉपीराइट हो नहीं सकता है, बट कानिका डेलिन, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो वो कुछ इतना खास नहीं रहा है। उनके सिनेमा को ज्यादातर जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं वोक सिनेमा है, क्योंकि फेमिनिज्म के नाम पे आप बस दिखाती हैं कि आपके कैरेक्टर्स, विमेन कैरेक्टर्स, बस सेक्स, इनफिडेलिटी, शराब पी रहे हैं और आपकी नज़र में ये लिबरल है। लेकिन ऑडियंस अब ऐसी चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इनके करियर में आप देखेंगे तो केदारनाथ एक एक्सेप्शन थी, लेकिन उसे डायरेक्ट करने वाले थे अभिषेक कपूर, जो बहुत ही डिपेंडेबल डायरेक्टर है। फिल्म मनमर्जिया कुछ लोगों को पसंद आई थी, कुछ को नहीं आई थी, और वो तो खैर अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की थी, इसलिए थोड़ी बहुत ठीक थी। बट वो जो उसकी जो कहानी थी, उसे कहा जा रहा था कि एक ओड है शायद टू अमृता प्रीतम एंड साहित्य लुधियानवी। लेकिन फिर ऐसा मानना है कि जहाँ पे इनफिडेलिटी आ जाती है, वहाँ पे कोई ओड आप ओपनली तो नहीं कह सकते। अब दो पति की कहानी के क्या कहूँ, बस पहले तो मैं ये कहूँगा कि यदि अगर एक व्यक्ति
वो दो जुड़वा बहनों से प्यार करता है और उसका प्यार इट ऑसिलेट्स लाइक अ पेंडुलम, तो फिर तो आपने जो आपके प्रिंसिपल कैरेक्टर्स है, फीमेल कैरेक्टर्स, उन्हें तो बस केवल एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बना दिया है। सौम्या भोली भाली है, ज़्यादा बहुत सेमी सी है, बोलती नहीं है, डरी हुई है और ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनती है, इसलिए उसे गुड गर्ल दिखाया गया है। और फिर शैली जो है ये दारू पीती है, सिगरेट पीती है, ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़े पहनती है, इनके बात करने की कोई तमीज़ नहीं है, अब इसलिए इन्हें बैड गर्ल माना जाएगा। अब भले ही समाज में हमारे आज भी ऐसा होता है कि हम लोगों के आकार पे उन्हें जज करते हैं, बट आई फील दैट कि ये ऐसे कैरेक्टर्स बस अभी बहुत हो चुके हैं, ऑडियंस पक चुकी है इनसे। कहानी में कोई दम नहीं, स्क्रीन प्ले, राइटिंग ओवरऑल बहुत ही बुरी। अब सवाल ज़रूर खड़े होंगे कि कनिका डिलिन, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन उन्हें इतना लंबा रोप कैसे मिल गया है? और इस फ़िल्म में तो पहली बात तो आपने टाइटल ही गलत रखा है, क्योंकि जैसा टाइटल आपने रखा है उससे तो पूरी इसकी कहानी है, सस्पेंस जो है कुछ बचता ही नहीं है। बस अगर फ़िल्म में कुछ एकमात्र चीज़ ठीक है, तो वो है इसके जो सोशल मैसेजेस हैं। पहला जो है टू रेज़ अ वॉइस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरा मेंटल हेल्थ। लेकिन केवल आइडिया के ऊपर फ़िल्में नहीं बनती और कहना पड़ेगा कि यहाँ पे कानिका डिलिन हैज़ परहैप्स सोल्ड Netflix and Kriti Sanon a dummy. After a few bright performances early in her career, Kriti Sanon has failed to live up to the hype. सच बताए तो जो उन्हें मिमी के लिए नेशनल अवार्ड मिला वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी डिबेटेबल है। हाँ, मीडिया में मुझे उनका काम अच्छा लगा था, लेकिन उसके आगे देखे या पीछे देखे जितने भी उन्होंने फ़िल्में की हैं बहुत ही बेकार रही है। चाहे आदिपुरुष हो, शहज़ादा हो, बच्चन पांडे हो या फिर इस साल जो आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। जहाँ एक तरफ कृति सैनन द ब्रांड, खासकर द बिजनेस वुमन, शी इज ऑन द राइज, लेकिन जो उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है एक्टिंग, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि एक पैशन की हमें कमी दिखी है इन 2 सालों में। एंड विद दो पति दिस प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ फॉर्म, बस ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। परफॉर्मेंस आ नहीं रही है और साथ ही साथ अब तो उनकी जो चॉइसेस है उन पे भी मेरे ख्याल से सवाल खड़े होंगे। और अब आप खुद क्योंकि प्रोड्यूसर है इस फिल्म पे, तो पहली बात आपने कैसे इस बेतुकी घिसी-पिटी स्क्रिप्ट को आपने अप्रूव कर दिया? Perhaps that's a bit too harsh, but after going through the painful experience of watching दो पत्ती, शायद कहना पड़ेगा कि कानिका डिलिन्स Mida's curse that has struck Kriti Sanon. खैर काजोल के पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है और बहुत ही मेरे ख्याल से टेरेबल परफॉर्मेंस दी है काजोल ने। अब उनका करियर आप देखें, खासकर जो उनका सेकेंड इनिंग्स है उनके करियर का, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शी रियली हैज नॉट अडेप्टेड टू मॉडर्न टेस्ट। हाँ, जो लव स्टोरीज 2 आई थी उसके अंदर जो उन्होंने काम किया था वो अच्छा था, लेकिन उसके अलावा जो भी उन्होंने किया है, जो फिल्म आई थी सलाम वेंकी, या फिर जो उनका वेब सीरीज आई थी द ट्रायल, पर्सनली आई थिंक काजोल इज डेफिनेटली आउट ऑफ सिंक विद द मॉडर्न डिमांड्स ऑफ एक्टिंग। विद्या ज्योति और इनके परिवार की जो कहानी है वो तो हमें बिलीवेबल लगती नहीं, लेकिन जो बहुत कान में चुभती है वो है दिस वेरी क्रिंज नॉर्दर्न एक्सेंट, जिसमें ये बात कर रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या है, उत्तराखंड की है कि हरियाणवी है, और क्लियरली वो दिख रहा है कि शी इज नॉट कंफर्टेबल। अब हैरान करने की ये बात है कि फिल्म के शुरू के 15 मिनट में आपको ज्यादातर काजोल दिखेगी अपने इस एक्सेंट में बात करते हुए, और फिर अराउंड द 20th मिनट मार्क जहाँ ये दोनों बहनें कृति सैनन शी अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, और तब व्यूअर को थोड़ी राहत मिलती है फ्रॉम द हैम परफॉर्मेंस ऑफ काजोल। फिल्म की जो सबसे शॉकिंग बात यह है कि कैसे एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वही ऑफिसर इज द लॉयर फॉर द विक्टिम। बताइएगा, आई रियली डोंट नो, मैं लॉ इतना जानता नहीं हूँ, बट ये कैसे संभव हुआ? अब कोर्ट में जो चल रही है प्रतिक्रिया, उसे वहां पे इन्हें मिस कन्वर कह के बुलाया जा रहा है। अब उस वक्त शायद हमें लगा कि ऐसा तो नहीं कि कुछ काजोल की भी कोई जुड़वा बहन हो, या फिर मिस कन्वर उनकी माँ है, जैसे कि उन्होंने पहले बताया था कि उनकी माँ तो लॉयर थी, फादर जज थे। खैर, आई डोंट नो लॉ मच, बट ये मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो तो किसी के प्रति बायस नहीं रख सकता। उसका काम होता है केवल बस जो भी फैक्ट्स है केस के रिलेटेड, बस उसे कोर्ट में सबमिट करना। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमारी विद्या ज्योति, शी इज ऑल्सो डबलिंग अप एज द लॉयर फॉर सौम्या। एक चीज जो और थोड़ी अजीब लगी कि जब कोर्ट में ये एज अ वकील आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रही है, तब इनकी जो नॉर्दर्न एक्सेंट है वो चली जाती है। बस इतना ही कहूंगा कि दिस अबिसमल परफॉर्मेंस और जो बहुत ही
बेतुका कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया, दे डेफिनेटली वारंट सीरियस क्रिटिसिज्म। एक अच्छी बात है कि एक्टर अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ अलग करने की कोशिश करता है, और शहीद शेख जो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है टेलीविजन का, और यहाँ पे ऑब्वियसली उन्होंने कोशिश की है कि वो अपने चॉकलेट बॉय इमेज से बाहर निकले। ये जो कैरेक्टर है ध्रुव सूद, जाहिर है इसके आपको अलग शेड्स देखने को मिलेंगे। शुरू में बताया गया है कि कैसे ये बहुत शांत स्वभाव का है, चॉकलेट बॉय है, और इसलिए ये दोनों लड़कियां इसे पसंद करती है। और फिर जब कॉन्फ्लिक्ट आती है फिल्म के अंदर, खासकर दी एलिजेड डोमेस्टिक वायलेंस, तो फिर तो इसके अंदर आप थोड़े दंग रह जाते हैं कि भैया ये पहले तो बिल्कुल इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, और अब एकदम से अचानक ये हरियाणवी टोन में बोल रहा है और बहुत ही गाली गलौज कर रहा है। चलिए, आई थिंक शहीद की जो इंटेंसिटी इन एग्रेसिव सीन्स में जो टोन है वो ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ ये बातें करते हैं, खासकर कोर्ट में जो मिसोजिनी की बातें करते हैं, पहले तो एक इंस्पेक्टर के सामने और फिर कोर्ट में जज के सामने, दे आर हैविंग दीज मिसोजिनिस्ट टॉक्स, ध्रुव एंड हिज लॉयर। तो बस ये देख के तो मेरे ख्याल से लोग कान पकड़ लेंगे, एंड आई एम श्योर यदि अगर ये फिल्म एक थिएट्रिकल रिलीज होती तो फिर हरियाणा वाले शायद इसे वहां पे रिलीज होने नहीं देते। रिग्रेसिव बातें कोई कपल के बीच प्राइवेट स्पेस में हो, ये तो होती हैं, लेकिन ऐसी बातें कोर्ट में जज के सामने करना, पहले तो ध्रुव और फिर उनके वकील, ये बड़ा मुझे शौकीन लगा। और फिल्म में एक बड़ा ही डायलॉग है अजीब सा, जहाँ पे ध्रुव के वकील जज के सामने वो कह रहे हैं कि एक पति पत्नी के बीच में जो मारपीट होती है ये तो घर की बात है। बताइएगा, जब आप ऐसे डायलॉग कोर्ट रूम में करते हैं, ये ना सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लेकिन ये क्या संदेशा देता है हमारे समाज को। मैं शहीद को पहली बार देख रहा हूँ, और सच कहूँ तो मुझे इनका काम कुछ इतना खास लगा नहीं है। आई थिंक इन्हें अभी काफी लंबा सफर करना है एज अ फिल्म एक्टर। अब इनकी कास्टिंग को लेकर कृति सानन ने बड़े प्राउडली कहा था ट्रेलर लॉन्च पे कि जो आखिर के 10 लड़के थे उन्होंने उनके साथ खुद ऑडिशन किया, और फिर देन शी फाइनलाइज शहीद शेख। तो उस हिसाब से अगर शहीद शेख इज नॉट अप टू द मार्क, तो फिर इसका ब्लेम किसको जाएगा। फिर एक सवाल और है कि क्या ये एक मियर कोइंसिडेंस है कि शहीद शेख को अपने करियर की पहली बड़ी फिल्म तब मिलती है आफ्टर हिज वाइफ रुचिका कपूर टेक्स ओवर एज डायरेक्टर ओरिजिनल फिल्म्स एट नेटफ्लिक्स इंडिया। अब तक हमने एक्टर्स राइटर की बात कर ली, लेकिन डायरेक्टर का कोई हमने जिक्र किया नहीं, ये बहुत कम होता है। अब इस फिल्म के डायरेक्टर है शशांका चतुर्वेदी, जिनकी ये पहली फिल्म है। अब ट्रेलर लॉन्च में ये आई नहीं, और उस समय तो कनिका डिलन और बाकी लोगों ने यही कहा कि वो बिजी है, प्रायर कमिटमेंट है। अब जितनी मेरी जानकारी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन फिल्म के जो भी इंटरव्यूज हुए थोड़े बहुत, उसमें मुझे एक डायरेक्टर साहब कहीं दिखे नहीं। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या शशांका चतुर्वेदी वो खुद इज ही हिमसेल्फ नॉट प्राउड ऑफ हिज फर्स्ट फिल्म। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही ये फिल्म उभर के आई है, क्या चतुर्वेदी कंट्रोल में थे, बट ऑल दिस इज स्पेकुलेशन। जब आपकी डायरेक्शन पहली फिल्म में इतनी बुरी हो, तो फिर आई थिंक इट डजंट स्पीक वॉल्यूम ऑफ योर टैलेंट। दिस नेटफ्लिक्स फिल्म डज ड्रॉ अटेंशन टू डोमेस्टिक अब्यूज एंड मेंटल हेल्थ, लेकिन जो ये तरीका इस्तेमाल करती है टू टैकल डोमेस्टिक वायलेंस, उसको लेके शायद देयर विल बी डिफरेंट ओपिनियंस। और यहाँ पे तो इंस्पेक्टर विद्या ज्योति वो खुद कंफ्यूज है, और वो कहते भी एक डायलॉग में कि जब सच और सबूत आपस में भिड़ जाए तो क्या करे। वेल, देयर इज नो कंफ्यूजन इन आवर क्रिटिक ऑफ दो पत्ती। अब ओटीटी नेटवर्क्स, उन्हें तो अपनी व्यूअरशिप दिखानी नहीं पड़ती, और जो पीआर मशीनरी है वो अपना काम करेगा, फिल्म को तो अच्छा ही बताएगा। बट दिस फिल्म, इट कैन नॉट मूव एनी स्ट्रेट ट्रीज। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूं इस फिल्म को 5 में से 1 स्टार।